हो, लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हो पाया जी। योग नहीं लगने से भोग नहीं होता है। योग लगेगा तभी भोग होगा, आगे नहीं। वो तो सही है गुरुजी, लेकिन इतना डाउनफॉल जो कि हम हर तरह से, कोई गिर जाता था, कोई स्टेशन पर गिर गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाना, अपना पैसा खर्चा करके, स्टाफ 2-2, 3-3 एक्सीडेंट किए, उन लोग को ज़िंदगी बचाए, भाई को लेकर हॉस्पिटल में रहकर अपना धंधा छोड़ कर उसको। लेकिन जब मेरा पूरा वक्त आया तो कोई मेरा मतलब एक भी व्यक्ति नहीं जिसको हम किए, चलिए जिसको किए वो तो नहीं रहा, लेकिन जो जीवन निकाल दिया, अपना पूरा जवानी कुर्बान कर दिया भाई, परिवार और समाज के लिए, कोई नहीं रहा गुरुजी। मेरा जब तबीयत खराब हुआ कोरोना काल में, मेरा फेफड़ा में पानी आ गया, नाक से मुंह ब्लड आने लगा, फिर दवा लिए, कैसे कैसे ठीक हुए। वही सेम कंडीशन मेरे बच्चे का भी हो गया। अच्छा। अब मैंने हमारा पूरा रास्ता, अगर हमारा बच्चा और बच्ची नहीं रहता सब गुरुजी ने, तो हम जिंदगी को छोड़ देते, सब चीज़ छोड़ दिए, घर जो बनाए वो भी घर परिवार को दे दिए सब। मेरा यहाँ तक कि पुश्तैनी ज़मीन भी गया, करोड़ों का नुकसान हुआ। मेरा एक मकान था कि ब्लॉफ दे करके और नीलामी हो गया, जिससे आपसे सौदा हुआ कि ठीक है आपसे पैसा ले करके सबको दे करके निवृत्त नीलाम हो गया। माने हर जगह हम डैमेज होते गए। आज विगत 3 बरस से जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं, काम चालू हो रहा है बरसात के सीजन से पहले, अप्रैल मई में, और यही दीपावली आते आते तक क्लोज। पता चला कि 10 लाख 20 लाख रुपए टूट गया। एक पिछले साल हमने एक एजेंसी CNF लिया, उसमें भी जी तोड़कर मेहनत करके इधर उधर से पैसे को अरेंज करके वो किया, वो भी डेड हो गया। दूसरा माइंस का काम, एक NHI का प्रोजेक्ट मिला अपने पास में ही, बनारस से बक्सर जा रहा है NHI में, उसके लिए हर व्यवस्था करके माइंस अवेलेबल करा करके माल तोड़कर माल भी दे दिए सब जगह, फिर वो भी काम पिछले दीपावली के समय में बंद हो गया। फिर अभी एक झांसी में लिए कि कॉन्टेक्ट बेसिस पर, क्योंकि अब तो अपनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं माइंस लूँगा और ये करूँ। फिर लिए, वो भी बरसात से पहले हर हथकंडा लगा कर चालू किए, और फिर आकर के अभी पिछले 15-20 दिन बंद हो गए। हम अंदर से बिल्कुल, हम गुरुजी अकेला चलने वाले आदमी थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। आज हतोत्साहित हैं कि हमको इच्छा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। आपसे बात हुई, अब लक्ष्मी बास हुआ, सरस्वती बास हुआ कि आपसे उस दिन डायरेक्ट आप ही उठा लिए। हम बोले कि मैं आ रहा हूँ और हम सीधे चले आए। हम बस पर, मैंने 2-2 बस ट्रांजिट करके, तीसरा ट्रेन पकड़ कर तब यहाँ आए। अब इसमें क्या हम करें गुरुजी? हम सबसे बड़ा अंधकार में है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी करीब 5 करोड़ में से खत्म करते अभी 70-75 लाख जमीन बेचे, ये किए करके देते गए 75। कभी कोई केस कर दे रहा है, कभी कोई, माने जिसको हम पैसा दे चुके हैं वो भी हमसे सूद सहित खोज रहा है, वो हम पर केस किया है, हम पर कर दिया है, वाइफ पर कर दिया है, बच्चे। आप हो गया या और कुछ बोलेंगे? नहीं महाराज, आप बोल रहे हो कि मेरे को आप 5 साल से सुन रहे हो। 2022 से 22 हाँ 4 बरस 4 बरस जी। अगर सुन रहे हो तो क्या कुछ नहीं समझ पाए जब मैं बोल रहा था? आपका शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, और शायद करीब 9000 वीडियो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में, 3000 वीडियो दूसरा वाला चैनल टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी वाला में, और हर एक राशि का 12 राशि का 12 चैनल चलता है। गुरुजी हमें ये पता रहे कि हमारे रोग क्या है पेट में। अच्छा ठीक है, अगर खाली मकर राशि का भी सुन रहे हो, देखिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग जब किसी राशि को फलित करते हैं तो एक कॉमन फलित देते हैं। आप समझो कि अभी एनवायरनमेंट ये है,
एक होता है कालपुरुष कुंडली के ग्रह गोचरीय स्थिति का ऊर्जा, दूसरा होता है राशि को जब लग्न बना देते हैं तो उसका ऊर्जा। ये दो चीज को देखना। तीसरा है कि आपका कुंडली वर्तमान कलयुग के अंत काल में और कल्कि भगवान का जो आविर्भाव है और वर्तमान एनवायरमेंटल सिचुएशन, मतलब सामूहिक यूनिवर्सल एनर्जी, जहाँ पर अभी जो कुछ चल रहा है, अगर हम लोग राजनीतिक जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखें तो पाकिस्तान इंडिया का युद्ध से लेके, यूक्रेन रसिया का युद्ध से लेके, इजराइल हमास का युद्ध से लेके, बाकी नेपाल का जेनजी, श्रीलंका का जेनजी, ये जितना सारा पूरा विश्व ब्रह्मांड में, खाली यहाँ नहीं, पूरा अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, और जहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई टोपी वाला भागो, बिन मुछ मुंडे गुंडे भागो, एक एनवायरमेंटल कंडीशन चल रहा है, तो उसका फलित करते हैं, हर महीना का प्रोडिक्शन करते हैं। दूसरा, अब जैसे हम अभी मकर राशि के लिए बोलेंगे या मेष राशि के लिए बोलेंगे, तो फिर हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं मकर राशि में कि अब मकर राशि के साथ क्या होता होगा, क्या हो रहा है। कुंभ का फलित करेंगे तो कुंभ राशि में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ से बैठ के देखते हैं, अच्छा ग्रह बृहस्पति पंचम में है, सप्तम में केतु बैठा है, बृहस्पति लग्न में राहु बैठा है, और इधर सब पश्चिम दिशा में ग्रह चले गए, क्या हो रहा है। अभी भागवत जी का कथा चल रहा गया था, तो वो एक आचार्य जी आए हैं, तो हम प्रणाम करने जा रहे हैं, तो हमको उल्टा बोले आपको यूट्यूब में देखते हैं, आप ही को ढूंढ रहे थे। समझिए, वृंदावन वाले हैं, ठीक है। तो कैसे बोल लेते हो। अच्छा, तो वहाँ एक माई आई, बोले मेरा ये जो कथा जो करा रहा है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। मैं बोला कुंभ राशि का है का? बोला आपको कैसे पता चला? अब समझिए, ये जेल जाने वाले बोले सिंह राशि का है क्या? तो आपको कैसे पता चला? मतलब क्या कि वो मेरे को इवेंट बता रही है और मैं बोल रहा हूँ कि तेरा ये राशि होगा, तभी ये इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो मकर राशि के लिए ऐसा ही विगत जो भी 5-6 साल से मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में वीडियो डाला, और लोगों का यूनिवर्सल सिचुएशन ग्रह गोचर्य के अनुसार ये होगा, और बार बार बोला हूँ मत कुछ करो, हाथ दबा के बैठो। हर एक वीडियो, मैक्सिमम वीडियो में यही सब्जेक्ट आया कि ये जो 7.5 का कंडीशन है, इसमें सर पिट लोगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। और आप ही नहीं, कुंभ राशि वाले वही गलती किए, आज कोई 5 करोड़ कोई 50 करोड़ का ऋण में डूबा हुआ है। अब मेष राशि वाले भी ऐसे आ चुके हैं। मेष राशि का प्रिलिमिनरी 7.5 चल रहा है। अभी कथा करने के लिए जाजपुर गया था, तो आके आप जैसे आज बोल रहे हो ना कि उसका 13 ठो डंपर था, 25 ठो डोजर था, 11 ठो पोकलिन था, 3 ठो माइंस था, 6 ठो। गुरुजी आज आधा किलो चावल सुबह मिलेगा कि नहीं भात खाने के लिए चिंता में हैं। समझो, आप मकर राशि के हो, वो मेष राशि का है, उसका 7.5 चला है, आपका 7.5 खत्म हुआ है। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी है, जहां कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले, साथ में सिंह राशि वाले कितना भी सर ठोक ले कुछ नहीं कर सकते। उनको लगेगा, हम कुंभ राशि को समझाने गए थे उस समय, भाई मत कर, नहीं समझे वो लोग। मीन राशि को समझा समझा के थक गए, जब सब चोरी हो गया, उनका खत्म हो गया, अब बोल रहे हैं गुरुजी आप सही बोल रहे थे। मेष राशि वाले को ऐसे समझा रहे थे, तो मेष राशि वाले तो मेढ़ा आदमी, दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो सहन नहीं कर सकते, करेंगे। आज उनका जब सब बिखरी गया, तो आज वही कह रहे आपके साथ दुरावस्था, दुरा समय क्यों? भगवान राम के साथ भी वनवास होना पड़ा, पांडव के साथ भी वनवास होना पड़ा, राज्य चला गया, जंगल में जाके रहना पड़ा, भीख मांग के खाना पड़ा। ये सृष्टि का रूल है। आज जो राजगद्दी में है, कल उसको भिखारी, आज का गरीब अमीर, कल का फकीर, आज का राजा कल का रंक। ये तो रूल है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस है, प्रकृति का लॉ ऑफ नेचर का फिल्टर प्रोसेस है। सोचो, मुगल पीरियड में 450 साल भारत पराधीन रहा, ज्ञान वापी से लेके राम मंदिर तक क्या क्या तोड़ के रख दिए, आज वो खुद टूट रहे हैं। उनका वंश का लोगों का जो उनका हिस्ट्री में अभी दिख रहा था यूट्यूब में, कोई झोपड़ में रह रही है महारानी, मतलब मुगल साम्राज्य का जो अभी जो उनका बेटी का सबसे बड़ा जो रानी बची है, कलकत्ता का किसी झोपड़ी में रह के गवर्नमेंट का 2 रुपया 1 रुपया किलो चावल खा रही है। तो लिनिएज ऑफ वंश परंपरा, ये है यूनिवर्सल एनर्जी, प्राकृतिक एनर्जी, राशि और लग्नगत एनर्जी। परिवर्तन का आगाज, आप अभी जाके जो
राहु का इफेक्ट, राहु माने फिल्म, राहु माने मोबाइल, राहु माने जितना सारा पिक्चर, जितना राहु माने जितना सारा ये मीडिया। आप फिल्म का प्रोसेस विगत 4 साल में आप चेंज होते हुए देखिए। बाहुबली 1, बाहुबली 2 से लेके उसी में कश्मीर फाइल, उसका ठीक बीच में कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, और एक ठो क्या वो जो दर्जी को रेंत के काट दिए थे उसका एक ठो फिल्म क्या फाइल, और ठीक उसके बाद कांतारा 2 का एंट्री होना, और इसी बीच में शैतान वाला फिल्म आना। तो ये जितना सारा फिल्म एक ज्ञान है, फिल्म एक एनर्जी है। आप सोचो 64 का फिल्म देख लो, 70 का फिल्म देख लो, 80 का दशक का फिल्म देख लो, 90 दशक का फिल्म देख लो, 2000 दशक का फिल्म देख लो। अभी जो फिल्म आ रहा है वो हमारे जेनजी को, हमारे सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहता है। कांतारा 2 को आप जाके देख के आ जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि अब क्या होने वाला है। फिल्म केवल इतिहास का नहीं है, फिल्म दिखा रहा है इतिहास का, लेकिन फ्यूचर का एक प्रेडिक्शन है। अगर समझ पाओगे तो आने वाला समय का कालखंड कांतारा 2 में समझ पाओगे। तो वर्तमान समय में जो कोई भी इस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो, माइंस किसका बिजनेस है? शनि का बिजनेस है। अगर आपके कुंडली में आपका शनि उसको अलाउ नहीं कर रहा है, उस कंडीशन पे शनि बोल रहा है कि देखो मेरे से तुम नहीं कमा सकते, तो आप कोशिश करके कहाँ से कमाओगे? सर पीट लो, 50 करोड़ क्यों 100 करोड़ भी चला जाए। दूसरा, आप बोलोगे मेरे को तो दूसरा कुछ आता ही नहीं, हम तो इसी से पले बढ़े और सीखे हैं, तो हमें किस मार्ग में जाना चाहिए? कंसेप्ट समझो। और अगर आप उसमें कमाना ही चाहते हो तो शनि का भाग शनि को देना पड़ेगा, और शनि के साथ शनि को समझना पड़ेगा। और शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा आप सुने होंगे, अमिताभ बच्चन जैसे महात्मा आप ही के गांव में रहता है ना, समझ है जी, इलाहाबाद वाले हैं ना, तो बनारसी बाबू, इलाहाबादी बाबू, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो बेचारा भिखमंगा हो गया था अमिताभ बच्चन। आप किस खेत का मूल हो? राज कपूर को मना किया गया था उस फिल्म को मत बनाओ, सब कुछ दांव पे लगा के फिल्म खेल दिया, सब कुछ लगा दिया। आप सुने होंगे लास्ट में वो सुपरहिट फिल्म रहा, लेकिन पैसा कौन कमाया? रशिया वाले, वो बिक गया। शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा। तो आप इस समय ये चाहते हो कि हम बढ़ें। अच्छा, आपका कुंडली देखिए, हमें लगा कि हाँ आदमी बढ़ सकता है, तब बुलाए, नहीं तो नहीं बुलाते। हम भी कटकी मार देते, अरे कुछ नहीं होगा, देख लो ये कर लो वो कर लो, जैसे हम लोग घुमाते हैं लोगों को, घुमा देते। लेकिन आपको बुला रहे हैं तो कंडीशन ऑफ कुंडली कह रहा है कि हाँ लेट होगा लेकिन बाबू बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस नहीं होने से हम लोग भी, मतलब हम लोग डॉक्टर टाइप होते हैं ना जी। कि देखा कि ये पेशेंट को ठीक कर सकते हैं तो हाथ मारेंगे, और हाथ मारेंगे सीरियस होगा तो फिर कटकी मार लेंगे, तुम जाओ उधर अपोलो चले जाओ, बेलोर चले जाओ, हमसे नहीं होगा, या फिर ये कर लेना। और दूसरा ये है कि हम भी ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला कितना सिंसियर है। अब नहीं आए होते तो फिर चलो ठीक है, नहीं बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास हर दिन टकराते हैं। जी। अभी भी लाइव में आ जाएंगे तो 5-10 को एकदम हमारा कुंडली देख दीजिए, हमारा ऐसा कुंडली देखा जाता है 5 मिनट में। पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है, उसके पीछे घुसना पड़ता है, तब जाके उसमें हाँ ना का उत्तर निकलता है। और उसके लिए हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे तो देख के कोई भी बोल देगा, तो आजकल इंटरनेट AI वाला भी एस्ट्रोलॉजी आ गया है कि उसको डाटा दे दिया गया है, उसी हिसाब में हाँ ना का उत्तर दे दो। शनि के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा ऐसे कंडीशन पे अगर रहता है तो हम भी पार किए हैं। शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा, मेरे जितने एस्ट्रोलॉजिकल गुरु थे सब बोले थे कि बेटा ये गया रास्ते से, लेकिन उसी समय मेरा जो परम गुरु हैं वो बोले कि देखो ये करोगे तो इस टाइम पे ये लोग जो बोल रहे हैं कि तुम डूब जाओगे, इसमें तुम इंटरनेशनल फिगर बन जाओगे। तो बने, लेकिन उसके लिए जो तपस्या करना पड़ता है, और वहाँ से उभारने वाली कोई नहीं है, माँ काली। और इसलिए बुलाए आपको कि चलो ठीक है, ये प्रारंभिक है, पहला डोज ले लो, काली पूजा का होल ओवर द नाइट बैठिए, फिर देखते हैं क्या होता है। और काली पूजा हमारे गुरु जी के यहाँ होता है, अभी मैं आपको वहाँ लेके छोड़ दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, कुछ काम देंगे तो करो, नहीं तो कुछ नहीं। मतलब देखो क्या होता है, जैसे अभी नवरात्र हुआ, यहाँ पर दिया बैठा,
दीप बहुत सारे जो लोग दिए उनका दीप बैठा, पूजा हुआ, हवन हुआ। जिसका ना उत्तर है ना उसका दिया बुझ गया। तो भाई तेरा दिया बुझ गया, हम कुछ नहीं कर। एक का शादी के लिए डाला था, अर्जी डाला था, तो घट गिर गया, बोला तेरा शादी मत करो, कैंसिल है। इतना कंक्रीट आंसर क्यों है? उस समय दैवी शक्ति बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे ही काली पूजा का रात, शिवरात्रि का रात, महालक्ष्मी पूजा का रात, ये सब महारात्रि में आता है। और ये जन्माष्टमी का रात, ये सब महारात्रि में आता है। इसमें दैव शक्ति बहुत बढ़ते हैं। तो ऐसा रात में अगर जग के जहाँ पर हवन हो रहा है, आपको तो कोई अंदर घुसने देगा नहीं, मतलब हवन वगैरह में तो पंडित लोग बैठे होंगे, बाकी गुरुदेव का इच्छा है, माता रानी का इच्छा है। जब आप बैठोगे और जो हमारे गुरु जी का स्थान है जहाँ पर पूजा पाठ होगे, तो अगर कुछ रिजल्ट होना होगा, नहीं होना होगा, आपको मिल जाएगा। या क्या करना है, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मायात्मिका शक्ति आपको रास्ता खुल के नहीं देता है कि हम क्या करें, ये उत्तर कहाँ से मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि आपका शनि यहाँ गुरु का नक्षत्र में बैठा है, आप ऐसा करो, गुरु का इष्ट देवी गुरु बृहस्पति का उग्रतारा के मंदिर में चले जाओ, बोल सकते हैं। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस के साथ, वो जब हम प्रार्थना करते हैं तभी रास्ता खुलता है। जब हम शरणागति में जाते हैं, अभी जितना सारा पूरा इतना बड़ा मालिका का मेरा वीडियो सुने होंगे, और इस कांतारा को देखने के बाद कांतारा 2, कांतारा 1 इत्यादि, एक ही चीज़ है कि जब तक आपके अंदर सरेंडरनेस नहीं आया है, शरणागति नहीं आया है, आप झुके नहीं हो, इतना भी कहीं अहंकार है, घमंड है, या इतना थोड़ा सा भी कहीं हम बड़ा नीति है, तो शनि तब तक रजिस्ट नहीं करेगा। शनि सूर्य का लड़ाई क्यों है? इसीलिए लड़ाई है। सूर्य बोलता है हम नहीं छोड़ेंगे, शनि बोलता है हम नहीं छोड़ेंगे। तेरा घमंड तेरे घर में, हम शनि हैं, शनि। तो तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दूसरा यह है कि जब जैसे आप कोई बचपन में साइकिल चलाते हैं, कभी बेरिंग वेरिंग ग्रीसिंग वगैरह करने के लिए साइकिल दुकान में गए होंगे, तो आप ग्रीसिंग करा रहे तो मिस्त्री बोला कि ये कॉक बोल्ट टू गोल चेंज हो जाएगा। आप बोले यार ये भी लोहा है यार, क्या चेंज करा रहा है, कहीं ठग तो नहीं रहा है, हमें दे दे। हाँ, हम लेके आ जाते हैं, इसमें क्या चीज़ खराब हो गया है। लेकिन मैकेनिकल का आंख में दिखाई दे रहा है कि इसका कॉक बॉल बेरिंग सब गया हुआ है और चेंज कराना है मुश्किल से 100-200। उस समय मेरे बचपन में लग रहा था 8 रुपया, है कि नहीं। आज की डेट में जाओगे तो शायद 200-300-400 रुपया लगेगा, या 200 रुपया लगेगा, जो भी लगे। लेकिन हमारे आंख में नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ बॉल बेरिंग खराब है। हम तो बोल रहे साला लोहा है, इसमें क्या खराबी हो गया है। लेकिन हम मैकेनिक आदमी हैं, मेरे सामने गाड़ी है, हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ है। अभी हम हजारों बात भी बोल दें, आप समझोगे क्या, साला पंडित ठगने का चक्कर में है, यहाँ तो बॉल बेरिंग तो ठीक है लग रहा है, हमको बोल रहे हैं कि यहाँ बेरिंग गया हुआ है, बॉल गया हुआ है, 200 रुपये का चूना लगा देगा पंडित, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जो अभी आप यहाँ बैठे हो, सैटर्निक एनर्जी, शनि का महादशा है, यहाँ शनि है, आपकी पर्सनालिटी, आपका एनर्जी, आपकी बॉडी का बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, आपका एक लाइन हम कान में गिर गया, आप पहला डायलॉग सब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि सर्विसिंग करा लो। तो एक साथ सोचो किसी कोई आए और हम 650 mg का एकदम ठोक दें इंजेक्शन, नहीं रजिस्ट कर पाएगा। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, देखो शनि का काम है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी डरता है शनि को, जगन्नाथ भगवान खुद भीख मंगा बन गया था शनि के चक्कर में, शिव जी महाराज खुद पानी में छुप के बैठा था, ठीक है। फिर तुम कौन और हम कौन। तो बाप प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट ट्रीटमेंट लो। और ये काली मैं यहाँ क्यों बुलाता हूँ, देखना गुरुदेव हमारे गुरुजी जब काली पूजा करेंगे, जब काली माई को सूर्यास्त से पहले अंदर लेना पड़ता है जहाँ पर उनका स्थान है, उस समय हमारे गुरुदेव किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देते हैं, निकाल के दे देते हैं। ये जितना काली पूजा हुआ है मेरे गले में उतना ताबीज आपको मिलेगा, ठीक है। ये जितना सब देख रहे हो ये सब माई का आशीर्वाद है, ठीक है। तो हो सकता है आपके किस्मत में कुछ मिल जाए, आपके किस्मत में कुछ मिल जाए।
मतलब इस चीज़ को बाकी टाइम में मेरे गुरुजी के पास जो आके लेते हैं 30,000 40,000 से नीचे का रेट नहीं होता है, सर्वनिम्न 30-40,000। मतलब ताबीज़ देख रहे हो उसके अंदर है, मैं खुद ताबीज़ में भरा हूँ वो चीज़। तो इस बार गुरुजी को मैं ऐसा कुछ चीज़ गिफ्ट कर दिया था, तो गुरुजी बोले देख ऐसा ऐसा चीज़ आया हुआ है और 10% तो धर्मादा में लोगों का कल्याण करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब में व्यवस्था करो। ठीक है, हम सबका मतलब सामूहिक सहायता रहता है, उस बोलना नहीं चाहिए कि ये दे दिया वो दे दिया। तो इसलिए मैं आपको बुला लिया, उसका और कोई कारण नहीं कि आपको यहाँ पर पूजा पाठ कराएंगे, और ज़रूरत पड़ा तो देखेंगे। अगर ऐसा कुछ लगा तो माई रात को क्या बोलती है। ठीक है, अभी अपना तैयार हो जाओ। अभी गुरुजी कल काली पूजा के लिए सब व्यवस्था चल रहा है रात के लिए, तो आप वहीं जाके बैठोगे। दूर से आए हैं महाराज और दर्शन करने, और अगर आपको कोई प्रश्न कुछ करना है तो 1-2 किलो अरवा चावल खरीद लेना, 1 नारियल खरीद लेना, हल्दी खरीद लेना, भोग प्रसादी कुछ खरीद लेना, 100, 200, 500 जो भी आपका दक्षिणा है वो पकड़ लेना। अगर गुरुजी गद्दी में बैठे होंगे तो पकड़ा देना, फिर सब जो भी आपका शंका है समाधान कर देंगे। और ऐसे नहीं भी करोगे तो काली पूजा कल होल ओवर द नाइट वहाँ बैठना पड़ेगा और पूजा चलता रहेगा। मैं भी खुद रहूँगा वहाँ, और बाकी हमारे पंडित लोग भी रहेंगे, बाकी जितने सारे भक्त जजमान जिनका समस्या है। काली पूजा में कौन आएगा बताओ? हाँ, अपना घर का काली पूजा छोड़ के, दीपावली छोड़ के कोई आता है क्या? तो वो लोग ही आते हैं जो लोग का रियली प्रॉब्लम रहता है, और बाकी लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक तो जो लोग आने वाले हैं वो लोग भी पहुंच रहे हैं, आ जाएंगे। आप आगे हो, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। कुछ लोग कल डायरेक्ट वहाँ गुरुजी के यहाँ पहुँचेंगे, दे दिया हूँ। कहाँ जाना होता है गुरुजी? ये 100 मीटर दूर नहीं है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे राइट साइड घूमोगे तो सीधा आगे वाला मैं दिखा दूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा लाके। तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में रहता हूँ। अच्छा, एक बात मैं पूछना भूल गया, खाए कि नहीं खाए हो? हम गुरुजी पराठा ले करके बचा था। अच्छा। आज इच्छा नहीं था तो मैं सोचा कि शाम को ही खाना खाऊंगा। उसको बोला था भोजन का व्यवस्था? बोले थे लेकिन हम कर लिए थे। पक्का? हाँ। हमको पाप लग जाएगा? नहीं, हम तो हड़बड़ी में थे, आपको खाली नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, नहीं रहता तो मैं आपसे बोल देता फिर से। कोई बात नहीं, तो कल बाकी तो कल व्यवस्था हो जाएगा। ये रात में फिर खाने होने का कहीं व्यवस्था इधर? हाँ, एकदम है व्यवस्था, उसका चिंता मत करिए। तो चलिए, तो आगे क्या करना है, क्या करें गुरुजी? फिर वही चिंता में पड़े। साहित्य है तो बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो यार। एक बार मेरा कुंडली का एनालिसिस कर दीजिएगा। आपका कुंडली से मेरे को याद है कि नहीं, शनि के महादशा में शुक्र है बोल के। आपका जब कुंडली देखा था तो बोला था ना शनि के महादशा में शुक्र है बोल के। जी। हाँ, तो भगवान मेरे को ताकत दिया है कि जिसका एक बार कुंडली देखा, आप 10 साल के बाद भी ना आपको याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपका कुंडली को याद रखेंगे। ठीक है, ये भगवान मेरे को शक्ति दे के रखा है। कुंडली देख लिया एक बार दिमाग में और उसको पी लिए हैं अंदर, तो फिर कुंडली हम नहीं बोलते। मतलब 1 मिनट के लिए ना आपका नाम मेरे को याद नहीं रहेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए आप लोग आमुख हैं तो कुंडली मेरे सामने झलस जाता है। ठीक है, फिलहाल आप जब बोल रहे हो तो वो कर देंगे, चिंता मत करिए। जब आपको कितना बड़ा दूर से आए हैं और इतना सेवा नहीं करेंगे तो काहे बुलाए? अगर आपको आपको ठगना ही होता तो फिर बुलाते काहे? वहीं से ठग लेते भाई। सही बात है कि नहीं? तो डोंट वरी, उसका बात छोड़ो। अभी जाके गुरुजी के वहाँ थोड़ा देर बैठ जाओ, ठीक है? और फिर वहाँ से आगे भागवत जी का भी कथा हो रहा है। ये कार्तिक महीना में हम लोगों का उड़ीसा में बहुत कुछ होता है। ठीक है, कहीं भागवत जी होता है, कहीं दंडनाच होता है, कहीं पाठ वगैरह होते रहते हैं, हर तरफ चारों तरफ चलते रहता है। तो अभी तो छठ भी आ रहा है। जी। तो उसके लिए भी हम लोग का यहाँ तो बिहारी भरे हुए हैं। हाँ। ठीक है, जहाँ भी गुपचुप वाला देखो आग बुझ बा भाई, तो ठीक है नो, तो ठीक बोलेगा। केवल अब ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जीवन एकदम निराश हो गया है। ना, बच्चे और बेटी सब ठीक हो जाएगा, इसका गारंटी है मेरा। ठीक है, अगर ठीक नहीं होना होता तो आपको नहीं बुलाते, बस वही लटका देते आपको फोन में। हाँ ठीक है, जाओ, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ये गारंटी है। हाँ, शनि का खेल है ना, थोड़ा लेट लगता है लेकिन होगा जरूर। गुरुजी ये बताइए कि बर्बाद होने में हमको नहीं, अब कुछ बर्बाद नहीं। 16-15 से हम बर्बाद। यहाँ आने का लायक नहीं होते, समझे कि नहीं? यहाँ आने का लायक नहीं होते। और यहाँ आने के लिए मेरे को आप मेरा व्हाट्सएप खोल के दिखा देंगे, कम से कम 150 आदमी का इंटीमेशन आया है
लेकिन आप आगे एक आए हो और शायद कल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं भी गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरा चैनल में 50K सब्सक्राइबर, तो कितने लोगों के पास मैसेज गया और आने वाले 150 आदमी इंटीमेशन किए कि हम लोग आएंगे। उसमें से इसी टाइम में 1000 आदमी का प्रॉब्लम है और आप पहुंचे हुए हो, और बाकी लोग फ़ोन किया कि कोई कार में आ रहे हैं, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। वो लोग पहुंच पाएगा कि नहीं, वो भी उसका इच्छा है। बात समझ में आ रहा है? अभी एक कुंभ राशि का ऐसा ही भयंकर बीमारी था, कुंडली देखा, बोला डॉक्टर जी तो बोल रहा है कि वहाँ भेज दो, आए वो अपेलो क्या क्या दिखा रहा है, क्या करें, और ऐसे बोला कुछ नहीं करो। बॉडी वेट कितना है? बोला 57 किलो। 57 किलो का ला के जौ दे दो गाय को। बोला जो को गाय को खिलाने से होगा? अरे पंडित जी बोल रहे हैं तुलादान हो गया ना। हाँ ठीक है। अच्छा, वो आदमी यहाँ 50 बार आया होगा, मतलब मेरा गौशाला तक, लेकिन उसी दिन ऐसा फंसा कि रात को 10 बज गया पहुँचते पहुँचते। ज़्यादा नहीं, मात्र 22 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ग्रह जब आपका रास्ता काटने वाले होते हैं ना, ऐसा ही होता है। नहीं तो हम बहुत बढ़िया से आए हैं, ये समझ लीजिए कि कहीं हमको रुकावट नहीं आया है। आराम से वहाँ से चढ़े, फिर उछोड़े, फिर बैठे, तो सामने मिला बस, फिर आए। आपने एक चीज और अच्छा कहा कि बस मत पकड़ो, रांची से ट्रेन पकड़ो। आए हैं, मौर्य एक्सप्रेस लगी है, बैठ गए, टिकट भी नहीं था, जनरल टिकट लिए, टीटी को 100 रुपया दिए, बस आ गए। और तो क्या चिंता है? तो ये प्रभु का इच्छा है ना। तो ये जो आप डाउट मत करो, मांगो मत, माई के पास बैठोगे या गुरु के पास हो सके नहीं भी दें, पगला आदमी है हमारा गुरु, देख लेना जाके, ठीक है, तो नहीं भी दे तो उसको भी किस्मत समझना है, ठीक है, और दे दिया तो किस्मत समझना है, और उसको लेके चलो, आगे खुल जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों का नहीं होता है, और अगर नहीं होना होता तो यहाँ आना भी नहीं होता। तो वो सब शंकाओं से दूर हो जाओ। जब आए हो आराम से रहो, अपना घर समझ लो, समझ में आ रहा है? जी। अपना एकदम मस्त खा पी के रेस्ट लो, शांत हो जाओ। कल पूजा होगा, कल सुबह से जाके वहाँ सेवा दे देना है, बैठे रहना है गेट के बाहर कि महाराज शरण में आए हैं, ठीक है, अब जो उतारना है उखाड़ना है, जो भी करना है कर लो, ठीक है। हम बोल दिए हैं गुरु जी को कि देखो ये ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं मेरा, कोई बात नहीं, ठीक है, ले आओ, है कि नहीं, तो आप निकल जाओ वहाँ पर, ठीक है। शंका डाउट नहीं कर। शनि का खेल है, राम को ठोक दिया था, पांडव को ठोक दिया था। आप कौन किस खेत का मेली हो, हम किस खेत का मूली हैं। हम भी निकले हैं, हम आगे आगे हैं, आप पीछे पीछे हो, तो हम निकले हैं तो उंगली दिखा रहे हैं, बेटा पकड़ और आजा, चिंता मत कर, हम हैं। ये जो आशीर्वचन है, या ये जो जिसको बोलते हैं सहारा वचन है, जो ये कह रहे हैं कि चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा, ये बोलने वाला उतना कॉन्फिडेंस होगा तभी तो बोलेगा। जी। ये तो ठगने वाला नहीं कि पंडित जी लाओ 35,000 पूजा कर देंगे तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। 1 रुपया मांग रहे हैं क्या? नहीं ना। तो फिर काहे चीज़ का टेंशन? लॉस तो 1 रुपया नहीं हो रहा है कि माइंस लिए थे और डूब गया। नहीं, हम तो जितना डूबना था डूब गया तो और का डुबाना है। जब सब लुट गया तो और का लुटा। अब अपना इच्छा नहीं है, अभी केवल इच्छा है कि मैं सबको किया, परिवार को किया, समाज को किया। अब केवल नहीं किए हैं तो अपने बीवी को, अब बच्चों को, जो LIC था वो भी चला गया, जो मकान था वो भी चला गया, जो जमीन था वो भी चला गया। अरे ठीक है, सब आ जाएगा, सब जाता है। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने हैं? बिल्कुल, हम सुने, पाठ किए हैं। हाँ, तो बात वही है। शनि बाबा जब हरिश्चंद्र के पीछे पड़ गया तो बेटा लेके मसान घाट में खड़ा कर दिया। अष्टम का शनि मसान घाट में खड़ा करता है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट। तो शनि लेके मसान घाट में जाए तो उससे पहले खुदे पहुंच जाओ मसान घाट में। समझ में आ रहा है? तो सेवा दे दो, खेल वही है और कुछ नहीं। फिलहाल डोंट वरी, आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ।